ख़वातीन हज़रात, आज 5 जुलाई और इतवार का दिन है। स्वीडन के खूबसूरत दारुल हुकूम स्टॉकहोम में आज एक बहुत ही खुशगवार दिन है और आप सबको जो है वो स्वीडन की डायरी में खुश आमदीद। हफ्ते भर की स्वीडन की अहम ख़बरें, यहाँ के हालात हाज़रा, अपडेट्स जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। और आज की स्वीडन की डायरी में 14 ख़बरें और अपडेट्स जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें इमिग्रेशन के हवाले से ख़बरें भी हैं, यहाँ के जो नए बनने वाले कवानीन भी हैं और दीगर सियासी, समाजी, मुआशी गर्ज़ के हर शोबे के हवाले से मैंने 14 जो है वो ऐसी ख़बरें आज की स्वीडन की डायरी के लिए सिलेक्ट की हैं, जिनमें तमाम लोगों को दिलचस्पी हो सकती है, बल्कि उन लोगों को भी जो स्वीडन से बाहर दीगर ममालिक में ये व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से नाज़रीन के जो मुझे मैसेजेस आते हैं वो दुनिया के बहुत से मुल्कों में इस चैनल को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, जिनको स्वीडन के हालात से जो है वो दिलचस्पी है। पहली ख़बर यह है कि स्वीडन में 12 जुलाई से हुकूमत ने इमिग्रेशन के हवाले से कुछ नए कवानीन जो है वो नाफिज करने का फ़ैसला किया है और उनमें यह है कि एक असाइलम के हवाले से जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। उसमें जो लोग यहाँ पे आके असाइलम लेते थे तो पहले होता था कि उनको मुफ्त सरकारी वकील मिलता था और वो वकील उनका पूरा केस लड़ता था और उसकी फ़ीस हुकूमत देती थी। लेकिन अब उन्होंने जनाब जो है वो इसको कम कर दिया है। अब उन्होंने कहा जी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 घंटे कानूनी मशावरत दी जाएगी और इसके बाद बाकी अगर वकील होगा तो उसके पैसे जो है वो असाइलम के लिए जो लोग आएंगे अप्लाई करेंगे उनको देने पड़ेंगे। ये एक ऐसा मामला है कि जिस पे स्वीडन के जो वकला हैं, उनकी जो तंजीम है स्वीडिश बार एसोसिएशन, उन्होंने शदीद एहतजाज किया है और उन्होंने कहा जी कि अब हम ऐसे मुकदमात लेने से इनकार कर देंगे। और उन्होंने तमाम स्वीडिश वकीलों से कहा है कि वो असाइलम के मुकदमात ना लें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। जो लोग यहाँ पे असाइलम के लिए आते हैं वो लुटे पुटे आते हैं, उनके पास कोई पैसे भी नहीं होते, वो कैसे वकीलों की फ़ीस पे कर सकते हैं और वकीलों की फ़ीस यहाँ पे ख़ासी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने कहा जी कि ये तरीका जो है वो तब्दील होना चाहिए। 12 जुलाई के बाद सिर्फ 2 घंटे तो जस्ट कंसल्टेशन होगी और उसके बाद तो जो वकील ने कार्रवाई करनी है वो कैसे आएगी। तो ये बार एसोसिएशन ने एक अच्छा जो है वो कदम उठाया है। इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो यूरोपीय यूनियन के मेयार के मुताबिक कर रही है और यूरोपीय यूनियन में ऐसा ही है। तो नाज़रीन, आप बताइए कि आपके ख़्याल में ये बार एसोसिएशन ने दुरुस्त जो है वो एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। दूसरी ख़बर यह है कि स्वीडन में आलू की फ़सल बहुत ज़्यादा होती है और स्वीडिश आलू काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं, लेकिन अब ये इंकिशाफ़ हुआ है कि उन पे जो एक ज़रई जो दवा इस्तेमाल करते हैं फ्लूज़िनाम, वो जो है ऐसी दवा है कि जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। उसके चूहों पे तजर्बात किए गए और उसकी वजह से चूहों के दिमाग का साइज़ कम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंसान भी वो आलू खाएँ जिन पर ये कीड़े मार या ये दवाई जो है ज़रई इस्तेमाल हो, तो वो इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो अब इस पे जो है वो मज़ीद तहकीकात हो रही है और यूरोपीय यूनियन भी इसका जायज़ा ले रही है। 2027 में हतमी रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या इसको पूरी यूनियन में बैन किया जाए या ना किया जाए। तीसरी ख़बर स्वीडन में जो है वो रोज़गार के हवाले से है और स्वीडन की हुकूमत एक नई पॉलिसी लेके आ रही है कि अगर कोई शख्स जो है वो हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल नहीं कर सका तो दफ्तर रोज़गार पहले उसकी तालीमी इस्तेदाद का जायज़ा लेगा और अगर उसकी तालीम इतनी नहीं होगी तो फिर उसे कहा जाएगा कि वो पहले हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करे और तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर रोज़गार के लिए आए। तो नाज़रीन, आप बताइएगा कि ये शर्त जो है वो आप समझते हैं दुरुस्त है? जिनकी इतनी एजुकेशन नहीं होगी उनके लिए शायद ये मौक़े जो है वो ज़्यादा बढ़े। तो इस खबर पे भी अपना तबसरा कीजिएगा। अब मौसम खुशगवार है तो चाय का एक घूंट लेने के बाद मैं अगली ख़बर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज की स्वीडन की डायरी की जो चौथी ख़बर यह है कि एक पाकिस्तानी तलबा जो कि गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी में PhD कर रही हैं, उन्होंने स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के ख़िलाफ़ अदालत में एक अहम कामयाबी हासिल की है और इसको स्वीडिश रेडियो ने जो है वो नुमायां तौर पे नशर किया है। इनका नाम जो है फ़हीमा अयूब ख़ान है और वो अपनी रिसर्च पर तहकीक पर तवज्जो ज़्यादा देने के लिए यूनिवर्सिटी में जो तदरीसी सरगर्मियाँ, वहाँ उनको टीचिंग भी करनी पड़ती है, तो उस पे उन्होंने 20% जो है वो उस वक्त की छुट्टी ली थी। लेकिन माइग्रेशन एजेंसी ने
उनका जो परमिट था, स्टडी परमिट, उसको एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया कि आपने वहाँ से जो है वो 20% छुट्टी क्यों लिया, यानी आप काम कम कर रही हैं। इसके बाद जो है फ़हीमा, उन्होंने जनाब इस केस को जो है वो माइग्रेशन कोर्ट में वो ले गई, और माइग्रेशन कोर्ट ने जो है वो माइग्रेशन एजेंसी के फ़ैसले को गलत करार दिया, और उन्होंने कहा कि इन्होंने फ़हीमा अयूब ख़ान ने कुछ गलत काम नहीं किया, और माइग्रेशन एजेंसी अब उनका जो है वो स्टडी परमिट जो है वो एक्सटेंड करे। तो यहाँ ये चीज़ सामने आती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, और फ़हीमा अयूब ख़ान ने एक अच्छी मिसाल पेश की है। हम उनकी स्ट्रगल पे उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और ये बाकी सब के लिए भी एक काबिल तहसीन मिसाल है। अगली खबर यह है कि गूगल को 14 अरब करोड़ का जो है वो जुर्माना हुआ है। यहाँ पे कंपनी थी प्राइस रनर, उन्होंने गूगल के ख़िलाफ़ कोर्ट में जो है वो केस किया कि इनका जो सर्च इंजन है वो उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, और इस प्लेटफॉर्म से उनको नुकसान पहुँचा है, और इसकी बुनियाद पे जो कोर्ट है उन्होंने गूगल को जो है वो फ़ाइन किया। अब गूगल जो है वो इस पे अपील करने का सोच रहा है। अगली जनाब इम्पॉर्टेंट ख़बर यह है कि एक नई तहकीक ने कई गलत फहमियों को दूर किया है। वो ये है कि स्वीडन के एक शुमारियाती अदारे ने एक बड़ी तहकीक किया कि स्वीडन में जो पैदा होने वाले बैरून मुल्क के लोग और जो गैर मुल्की पस मंज़र रखने वाले लोग हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने सवालात किए, और नताइज जो है वो बड़े जो है वो हैरानकुन थे। तहकीक के मुताबिक जमहूरियत, सरकारी इदारों पर एतमाद और कई समाजी मामलात में मुख्तलिफ़ पस मंज़र रखने वाले अफराद की राय एक दूसरे से काफ़ी हद तक जो है वो मिलती है। अगरचे इसमें फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मजमूई तौर पे लोगों की राय जो है वो एक जैसी है। तो ये ख़बर ऐसे ज़ाहिर करती है कि यहाँ पे जो लोग स्वीडन में पैदा हुए हैं या दीगर ममालिक से आए हैं और वो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, तो यहाँ की जो सिस्टम है उसको तकरीबन एक अंदाज से जो है वो सब लोग समझते हैं। तो इस तहकीक ने बड़े हैरानकुन जो है उन चीज़ें हमारे सामने पेश की हैं। अगली जनाब इम्पॉर्टेंट ख़बर है, इस पे पहले भी एक व्लॉग में हम बात कर चुके हैं। स्वीडन में 1 जुलाई से, जुलाई की पहली तारीख से साइकोलॉजिकल अब्यूज़, नफ्सियाती तशद्दुद, किसी को धमकी देना, किसी को धमकाना या उसको ज़हनी दबाव में लाना जो है वो एक जुर्म है, एक जो है वो यहाँ पे कानून अब बन गया है। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के साथ जिस्मानी तशद्दुद करें या उसको गाली गलोच करें, बल्कि आपका रवैया, अगर आपके पैगामात, ईमेल, सोशल मीडिया, फ़ोन या किसी तरह से भी आपका एटीट्यूड ये साबित करता है कि आप दूसरे को नफ्सियाती दबाव का शिकार कर रहे हैं और उसको परेशान कर रहे हैं, तो ये भी जुर्म है। और ये इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, हत्ता कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, शरीक हयात, वो भी शामिल है। मसलन अगर कोई बार बार तौहीन अमेज़ पैगामात भेजता है या दूसरे का फ़ोन या व्हाट्सएप को चेक करता है या अगले से पासवर्ड उसके फ़ोन का या कंप्यूटर का मांगता है या उनकी लोकेशन को वो ट्रैक करता है या दोस्तों और ख़ानदान वालों से मिलने से रोकता है या मुसलसल दबाव और ख़ौफ में रखता है, तो ऐसे शख्स को जो है वो स्वीडन में अब 4 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब स्क्रीन शॉट भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को इस किस्म का अगर मैसेज भेजेगी या वो भेजेगा, तो कानून की रूह से ये भी जुर्म है। तो अगर मैसेजेस भेजते वक्त अब जो है वो बहुत एहतियात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि बोलने से पहले जो है वो सोच लेना चाहिए आपने क्या कहना है, लिखने से पहले भी। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये कानून माजी के वाक़यात पे जो है वो लागू नहीं होगा। 1 जुलाई से पहले अगर किसी ने जो कुछ किया उस पर नहीं है। 1 जुलाई के बाद अब आपको एहतियात करनी चाहिए। अब आप लोग जो है वो इस हवाले से अपनी राय, अपना तबसरा जो भी आप समझते हैं वो कर सकते हैं। अगली जनाब इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो अच्छी खबर यह है कि घर में अगर कोई बीमार है तो उनकी देखभाल के लिए 1 जुलाई से एक नया कानून जो है वो नाफिज हुआ है कि अगर कोई भी शख्स या कोई डिसेबल है या बुज़ुर्ग है, तो अगर वो घर में बीमार है और घर के किसी फ़र्द ने उनकी देखभाल करनी है तो वो अपनी कम्यून से रब्ता कर सकता है और कम्यून जो है वो उनको वो ड्यूटी वगैरह असाइन कर सकती है। तो ये भी एक अच्छी ख़बर है। इससे पहले फॉर शेकरिंग कासे से भी आई थी कि अगर बच्चे बीमार हों तो सिर्फ वालिदैन नहीं बल्कि घर के जो उनके दीगर रिश्तेदार है, दादी दादा, नानी नाना या दीगर जो है क्लोज़ रिलेटिव्स, वो भी वोट ऑफ बॉर्न की छुट्टी ले सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो स्वीडन में फायरिंग के वाक़यात काफ़ी कम हुए, लेकिन जो बम धमाके हैं वो तकरीबन ऐसे ही जारी हैं। और इस साल 2026 में स्वीडन में 8 जो है वो जानलेवा फायरिंग के वाक़यात हुए हैं। लेकिन पिछले सालों के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें ख़ासी कमी आई है। और पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि उन्होंने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं और जराइम के नेटवर्क को उन्होंने तोड़ने की भी कोशिश की है, लेकिन अब कुछ शायद वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव थे जिसकी वजह से ये कुछ वाक़यात हुए। तो आप भी तबसरा कर सकते हैं कि स्वीडन में जो अमन आमा और फायरिंग और धमाकों के वाक़यात हैं उनके हवाले से आप क्या देखते हैं। अगली खबर स्टूडेंट्स के हवाले से है कि स्कूलों में स्वीडिश ज़बान और किताबें पढ़ने पे ज़ोर दिया जा रहा है। हुकूमत एक नई तजवीज़ ला रही है ताकि बच्चों में मुताले का रुझान बढ़े। जब से ये कह लें कि कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं और ये इस तरह की चीज़ें, लैपटॉप वगैरह, बच्चे जो है वो किताबों पढ़ने से दूर हो गए हैं। बड़े भी दूर हो गए हैं और बच्चे भी। जब हम स्वीडन में हर वक्त यहाँ पे लोग किताबें पढ़ते थे, बच्चे भी पढ़ते थे, तो बच्चों में किताबें जो है वो पढ़ने का रुझान हमें ज़्यादा देना चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चों को आप घरों में कहें जी खेल कूद भी करें, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ें, कुछ नहीं तो कम से कम 2 सफ़हात ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ हुकूमत कह रही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए दी जाएँ। यहाँ लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ से आप मुफ्त किताबें ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि स्वीडिश ज़बान की तालीम जो है वो मज़ीद बेहतर बनाई जाए, उनकी स्वीडिश अच्छी होनी चाहिए और स्क्रीन टाइम कम हुआ। यहाँ पे जो फोल्केल्सोमyndigheten है उन्होंने ये कहा भी है कि 13 साल से कम बच्चों को स्क्रीन टाइम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को लेके चलें। अगली जनाब इंपॉर्टेंट ख़बर यह है कि स्वीडिश हुकूमत पे नौजवानों ने मुकदमा दायर कर दिया है, वो अदालत में गए हैं। यहाँ पे एक तंजीम है माहौलियाती इन्वायरमेंट की, अरोरा, उन्होंने जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ ये अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ और माहौलियाती तब्दीलियाँ हुकूमत ने जो वादे किए थे वो उन वादों पे पूरा नहीं उतर रही। और इसके लिए वो यहाँ पे कोर्ट में गए हैं और उन्होंने कहा जी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज 2022 के मुकाबले में कम होने की तवक्को थी उतना हुआ नहीं है। तो अब अदालत जो है इस पे फ़ैसला करे। तो ये देखें जनाब स्वीडन की खूबसूरती कि यहाँ सिर्फ नौजवान एहतजाज नहीं कर सकते, अदालत में भी जा सकते हैं और अदालत ने उनकी बात सुनी है। अब इस पे जो भी अदालत की जानिब से होगा फ़ैसला वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपको पता है कि स्वीडन में चाइना की बनी हुई गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत फ़रोख्त हो रही हैं, मकबूल हो रही हैं। अभी हालिया एक सर्वे में है कि चीन की जो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उनकी फ़रोख्त में 50% तक इजाफ़ा देखने को मिला है। टेक्नोलॉजी जदीद है, बैटरी की रेंज बेहतर है, प्राइस कम है, इसलिए लोग जो है वो चीनी गाड़ियों को ख़रीद रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। आपका क्या ख़्याल है कि आप समझते हैं कि यूरोपीय गाड़ियों के मुकाबले में चीनी गाड़ियां जो हैं वो मज़ीद मकबूल होंगी? और आपके ख़्याल में उनमें कौन सी ऐसी खूबियां हैं? कुछ तो मैंने बताई हैं, लेकिन आप भी बताइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली जनाब एक और इंटरेस्टिंग खबर है कि जो स्वीडिश सिटीज़न ये हैं ये भी कानून के बारे में अंदाज़े लगाते हैं। हमारे भी लोग हैं, अगर उन्होंने को बात पूछनी हो ना तो किसी अथॉरिटी के पास नहीं जाते, लोगों से पूछते हैं। तो अब यहाँ के एक सर्वे हुआ है, तकरीबन 12 लाख बहुत बड़े लोगों से स्वीडन में पूछा गया कि वो कानूनी मशवरे के लिए क्या करते हैं। तो लोगों ने कहा जी कि वो ज़्यादातर सुनी सुनाई बातें या लोगों से पूछते हैं, अथॉरिटीज़ के पास नहीं जाते। तो ये रुझान जो है वो सिर्फ हमारे लोगों में नहीं है, जो यहाँ स्वीडन के बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनमें भी ऐसा है। और आज की स्वीडन की डायरी की 14वीं और आखिरी खबर यह है कि समर है, आप लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, होटल बुक भी करवाते हैं, लेकिन होटल बुकिंग के वक्त एहतियात करें, क्योंकि आप वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी, जो हैकर्स जो हैं वो जनाब आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठा लेते हैं और फिर आपको इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल करते हैं जी कि आप अपनी बुकिंग करवाई थी, आप इसको रिकन्फर्म करें या आप अपना दोबारा पेमेंट करें या अपने बैंक इन्फॉर्मेशन दें, कार्ड दें। इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपसे वो मांगने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी लिंक के बिल्कुल क्लिक ना करें। बुकिंग बेहतर ये होती है कि आप बुकिंग करवा लें और पेमेंट वहाँ दें जब आप होटल में जाएँ, वो सबसे सेफ़ है। कार्ड की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना दें, क्योंकि इस तरह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो नाज़रीन, आज 5 जुलाई इतवार के दिन जो मैंने स्वीडन की ख़बरें आपकी खिदमत में पेश की हैं, इन के हवाले से अपना तबसरा ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।
आपसे मुलाकात होती है जनाब अगले व्लॉग में, और इसके साथ ही मैं जो बकिया चाय है इसको एंजॉय करता हूँ।